हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और बहुत सारे बच्चों का जब क्वेश्चन था कि मैम बायोडेटा को कहाँ से हम डाउनलोड करें और कैसे इसको फिल करें। दो चीज़ों पर आप ज़रूर हेल्प कर दीजिए। तो मैंने है तो बहुत सारे, आप जाएंगे तो यूट्यूब पे बहुत सारे आपको इससे रिलेटेड वीडियोस मिल रहे हैं। बट देन टू मैंने सोचा कि नहीं, बिल्कुल अगर कुछ लोगों ने मुझसे कहा है तो मुझे ज़रूर बनाना चाहिए। तो ये देखिए, पहले सबसे पहले आप गूगल में सर्च कर लीजिए केवीएस। ठीक है, जब आप केवीएस डालेंगे तो आप एंटर कर दीजिए। आपको सबसे पहले जो ओपन हो रहा है इसको आप देख लीजिए, यहाँ केंद्रीय विद्यालय संगठन लिखा हुआ है। इसमें आप एम्प्लॉयमेंट नोटिस के ऊपर चले जाइए। ठीक है, तो डायरेक्ट आपको खुल जाएगा ना। जब एनवायरमेंट ये आपके पास खुल गया एम्प्लॉयमेंट नोटिस, तो आप यहाँ इंटरव्यू नोटिस पर चले जाइए। नेक्स्ट क्लिक कीजिए। इंटरव्यू नोटिस पर आपका विंडो ओपन होगा इस तरीके से कुछ। और यहाँ चूंकि आपको कुछ मिलेगा नहीं, तो आपको नीचे सबसे जाइए और थर्ड नंबर पेज पर चले जाइए। कितने नंबर पर? 3 नंबर पेज पर। 3 नंबर पेज पर आप 47 नंबर पर देखिए, लिखा हुआ है परफॉर्मा ऑफ ओबीसी, SC/ST, EWS, PH, NOC, विजिलेंस, सर्विस, बायोडाटा, अंडरटेकिंग। ठीक है, अब यहां जैसे ही आप डिटेल पर क्लिक करेंगे, आपने क्लिक किया और ये बायोडाटा के और सारे फॉर्मेट्स आपके निकल आएंगे। इसमें से जो आपको ज़रूरत हो वो आप डाउनलोड तो सारे एक साथ होंगे, वो प्रिंट करा लीजिए। बायोडाटा और अंडरटेकिंग जो मैं अब दिखाऊंगी आपको, वो आप सबको फिलअप करना है। ओके, जिनके पास अभी तक, वैसे तो सबने आपने करा लिया होगा, बट देन टू और जिसने नहीं कराया हो, ये देखिए आ गया आपका बायोडाटा। इसमें आपको फिल जो करना है, जो ये मांग रहे हैं वही आपको फिल करना है। अब कुछ लोगों की प्रॉब्लम ये है कि क्या हम इसी फॉर्मेट को प्रिंट आउट करके और उसी पर भरेंगे? ऐसा नहीं है। आप इसका कंटेंट ले लीजिए और इसको आप दोबारा से वर्ड डॉक्यूमेंट पर अपने हिसाब से टाइप कर लीजिए अच्छे से, और आप तब उसमें इसको फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो पोस्ट, रोल नंबर, कैटेगरी, ये सब आपको पता है। आपका नाम, एड्रेस ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस आप जरूर अच्छे से भरिएगा, क्योंकि आपका कॉल जो भी आएगा, आपका सर्विस के लिए जो कॉल लेटर आना है वो इसी एड्रेस पर आएगा। तो एड्रेस आप अपना जरूर से सही से भरिएगा विथ पिन कोड। देन डेट ऑफ बर्थ आपकी, फादर और हस्बैंड्स नेम जो भी आपने यहाँ डाला है उसको सही से डालिए। मोबाइल नंबर, ये वही मोबाइल नंबर डालिएगा जिस पर आपसे वो कांटेक्ट कर सकें। ईमेल आईडी अगेन बहुत अच्छे से डालिए, सो दैट आपको इस पर इंफॉर्मेशन आपकी ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग मिलती रहे। देन एकेडमिक और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन बिगनिंग फ्रॉम +2 लेवल। तो +2 लेवल से आपको इसमें फिलअप करना है। ये आप आराम से भर सकते हैं। इसमें प्रोफेशनल डिग्रीज का भी लिखना है, मीन्स आपको बीएड है, आपका डीएड है, आपका जेबीटी है, वो सब आप इसमें लिखेंगे। हाँ, अब यहाँ आते हैं एकेडमिक पर कि आप एकेडमिक में कौन कौन से डिग्रीज आप इसमें लिख रहे हैं +2 के बाद। वैसे आपको +2 तक के लेवल, 12 तक का ही इसमें रिक्वायर्ड है। अगर सब आपने जो फर्स्ट एप्लीकेशन फॉर्म में जितना अपना क्वालिफिकेशन लिखा है वो सब यहाँ दोबारा फिलअप कीजिएगा। उसमें और इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। आपके पास जो भी सर्टिफिकेट्स हैं उनकी फोटोकॉपीज करा के लेके जाएंगे, मींस आपने जो वहां फिल किया है वही आप इसमें फिल करेंगे। ये आप देख लीजिएगा, आपके पास में वो पुराना रिकॉर्ड तो रखा ही होगा, वहां से देख के भरिए। और नेक्स्ट आपका पार्ट इसमें आता है बहुत इंपॉर्टेंट, जो सब पूछ रहे हैं, एक्सपीरियंस अलोंग विथ पे मैट्रिक्स लेवल और पे बैंड विथ ग्रेड पे। ये है उन सब लोगों के लिए जिन्होंने गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में या पब्लिक सेक्टर का जो कोई भी पार्ट हो उसमें काम किया है, उनके लिए। लेकिन हाँ, जैसे कुछ बच्चे जो हैं उन्होंने कहीं प्राइवेट जॉब में टीचिंग किया है, तो वो अपना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस कहाँ लिखेंगे? वो आप यहीं लिखिए, लेकिन इस कॉलम में आप प्राइवेट बहुत अच्छे से लिख दीजिए, सो दैट आपको यहाँ आगे कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। फिर
ये है एनओसी के लिए, जो यहाँ फिलअप करेंगे उनको एनओसी लेनी होती है गवर्नमेंट से, इसलिए उनके लिए दिया गया है। देन शॉर्ट नोट योर सुटेबिलिटी फॉर द पोस्ट, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। इतना पार्ट कभी कभी आपके लिए, मतलब आपको लिखना इतने में ही है, ठीक है। अब आप इसको जब हाथ से लिखेंगे तो आपसे आपके कम वर्ड्स आएंगे, जब आप इसको टाइप करेंगे तो इसमें ज्यादा वर्ड्स आएंगे। तो आपको क्या करना है, जब आप इसको अपने लिए दोबारा से फॉर्मेट बना रहे हैं तो आपके पास स्पेस रहेगी, तो आप इसको अपने आराम से अपने हैंड राइटिंग में इसको फिलअप कर सकते हैं। शॉर्ट नोट आपका टू द पॉइंट होना चाहिए, विद गुड वर्ड्स होने चाहिए, एंड यू शुड टेल इन अ वेरी शॉर्ट एंड प्रिसाइज मैनर कि आप इस जॉब के लिए क्यों सूटेबल हैं। ओके, तो मीन्स योर क्वालिटीज विच आर मैचिंग विद दिस पोस्ट, ठीक है। एंड एनी स्पेशल अचीवमेंट जो है, वहां भी कई बच्चों को वो हो रहा है कि मैम इसमें थोड़ा स्पेस कम है। यस, जब आप अपने आप से प्रिंट करेंगे तो आपको यहाँ स्पेस मिलेगी। देन यू विल राइट डाउन योर स्पेशल अचीवमेंट्स हियर, ठीक है। इसमें स्पेशल अचीवमेंट्स में मैं एक लिस्ट बनाई है मैंने, ये देखिए। अचीवमेंट्स में आप क्या क्या लिख सकते हैं, लाइक स्पोर्ट्स के बारे में लिख सकते हो, आपने कहीं स्पोर्ट में पार्टिसिपेट किया है, और अगर आपने कोई पोजीशन होल्ड की है तो इट विल बी अ बोन फॉर यू। वर्कशॉप्स आपने कहीं अटेंड की हो, आप वो भी लिख सकते हैं। एग्जीबिशन में आपने कहीं पार्ट लिया हो, सिंगिंग हो सकता है, डांसिंग में, को करिकुलर एक्टिविटीज जो आप स्कूल्स में आजकल हो रही हैं बहुत सारी होती हैं, रंगोली से लेकर के राखी मेकिंग, काइट फ्लाइंग, बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं। डिबेट्स होते हैं, इंस्ट्रूमेंटल प्लेइंग हो सकती है कहीं, और एनी स्किल, मतलब अगर आपके पास कुछ नहीं है तो कोई स्किल तो आपके पास होगी ना, कि आप बहुत अच्छी पेंटिंग कर सकते हो, यू कैन डू एम्ब्रॉयडरी, यू कैन मेक means salad decoration, you can make small toys like this। अगर आपके पास कोई ऐसी स्किल भी है तब भी आप उसको अपने अचीवमेंट्स में जरूर लिखिए, क्योंकि कोई भी चीज खाली रहने से अच्छा है कुछ वहां लिखा जाए। और हेल्पिंग अदर्स को भी आप इसमें लिख सकते हैं। कुछ भी नहीं है तो दिस पार्ट यू कैन राइट, कि आपने किसी की सोसाइटी में हेल्प की हो, अपनी इंस्टीट्यूट की किसी की हेल्प की हो, किसी वे में किसी पर्सन की हो, किसी बच्चे की हो, तो यू कैन राइट हियर। ओके, तो मुझे लगता है कि बायोडाटा से रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर यहाँ मिल जाने चाहिए। हाँ, कुछ बच्चों को ये है कि मैम यहाँ आप जरूर बताइए कि हम इसमें हाउ आई एम सुटेबल फॉर दिस पोस्ट, इसको हम कैसे लिखेंगे। तो ये मैंने आपको शुरू में बता दिया है जब मैं इस पॉइंट पर आई थी कि कैसे लिखना है, बट कौन कौन से वर्ड्स यूज करने हैं, ये सेंटेंसेस अगर बता दिया जाए तो आप एज इट इज उसमें फिलअप करने लग जाओगे। बट वहां होना क्या है कि ये जो पैराग्राफ आप लिख रहे हो और इसमें जो ऊपर आप अपनी क्वालिफिकेशन और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जो फिलअप कर रहे हो, एक्सपीरियंस और अचीवमेंट्स, ये ही आपको ध्यान रखना है कि ये 5 कॉपीज में आपसे मांगा जा रहा है। 5 कॉपीज में क्या करेगा संगठन, 5 कॉपी इसलिए मांगी जा रही है कि आपका जो पैनल होगा कम से कम 5 लोगों का होगा, तो उन सबको आपकी एक एक कॉपी दे दी जाएगी और वो इसको रीड करेंगे। जब फर्स्ट वाला कैंडिडेट चलाएगा, दूसरे को बुलाते हैं, उसके बीच में जो 2-3 मिनट का गैप रखते हैं, 5 मिनट का, वो आपके इसी बायोडेटा के परफॉर्मा को रीड करते हैं और उसी में से वो क्वेश्चंस निकालते हैं। तो ये आपका एक तरीके का आप उनको अपना क्वेश्चनियर दे रहे हैं। बायोडेटा इज अ क्वेश्चनियर फॉर देम, तो उसी में से क्वेश्चंस निकालेंगे और उसी में से आपसे वो पूछेंगे। तो आपने जो अब तक किया है वो अलग है, और ये जो आप बायोडेटा बना के दे रहे हैं, ये मीन्स यू आर गिविंग देम अ क्वेश्चनियर, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से भरिएगा और जो इसमें भरिएगा उसमें उसी पर बेस्ड अपने क्वेश्चंस रेडी रखिएगा। और आई विश कि आप ऑल जो है इसमें अच्छे मार्क्स से पास हों, 60 आउट ऑफ 60 लेकर के आए और केंद्रीय विद्यालय संगठन को आकर के ज्वाइन करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड यूज इट इफ इट इज good for